रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक, हमने सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। यह है लेक्चर नंबर 2। ठीक, हमने कल लॉन्ग आंसर्स के 4 क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज हमें उसी से आगे बात करना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक, हमें इस क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो हमें कितनी गिवन है? वो गिवन है भाई साहब हमें 2 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, है ना, BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड, BC को डिवाइड किया गया है दो सेगमेंट BD और DC में बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, जहाँ पे सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रेडियस के साथ, वहाँ से आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ 3 सेंटीमीटर है। यानी कि देखा जाए तो हमारे पास BD की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर है और CD की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें एक चीज़ ये भी दी हुई है कि भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। तो वी हैव टू फाइंड, है ना, हमें क्या निकालना है भाई साहब? हमें निकालना है AB की लेंथ कितनी है। ठीक, लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ AC कितनी आएगी। ठीक, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो चलिए करते हैं इसमें। अपन पहले तो यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि देखिए, लेट द सर्कल touches the side AB at point E and the side AC at point F। यानी कि ये वाले पॉइंट को अपन ले रहे हैं E पॉइंट, ये वाले पॉइंट को ले रहे हैं अपन F पॉइंट। ठीक, ये D तो ऑलरेडी गिवन है ही, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक चीज़ और दे के रखी थी, क्या? ऑल्सो क्या कि D इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा, और रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है भाई साहब। अब क्या कर सकते हैं? देखो, फिर हम ये बोल सकते हैं सच दैट, है ना, सच दैट AB, है ना, सच दैट यहाँ पे हम बोल सकते हैं भैया कि जो EA है ना, EA इज इक्वल्स टू AF, है ना, ये इज इक्वल्स टू AF हो जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना। क्यों भैया? क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, है ना। ये बात आपन ने कल के लेक्चर में भी देखी थी, ये टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी। तो देयरफॉर अपन देखें यदि, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब क्या कि AE बराबर है AF और इसको मैं ले रहा हूँ x सेंटीमीटर। ठीक, ऑल्सो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं भाई साहब कि जो ये हमारे पास है BE किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। अगेन सेम रीजन। ठीक, और BD कितना दिया हुआ है हमें? 4 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं भाई साहब FC इज इक्वल्स टू किसके होगा? CD के, और CD हमें कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, है ना। इतनी बात अपने को समझ में आती है और ये अपन ने क्या कर लिया है? लेट कर लिया। अच्छा, यदि ये बात भी समझ में आ गई है तो नाउ आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे समय पे यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ना, बता दे रहा हूँ, हाफ इंटू
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अभी जो ट्राइंगल है वो कौन है, ए बी सी, इंटू में कितना रेडियस, इंटू में रेडियस आर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने का तरीका भी, ठीक। तो ये 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। और इनटू में रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 21 बराबर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इतना बचेगा, है ना। अच्छा, और हम ये जानते हैं अच्छे से कि देखिए 21 बराबर ए बी को क्या लिखा जा सकता है भाई साहब, ए बी को लिखा जा सकता है ए प्लस ई बी, प्लस बी सी को लिखा जा सकता है बी डी प्लस डी सी, और प्लस सी ए को लिखा जा सकता है ए एफ प्लस एफ सी। हमारे पास इन सारी की वैल्यूज रखी हुई है ना। ए ई की वैल्यू और ए एफ की वैल्यू अपने पास एक्स है, ठीक। अच्छा, ई बी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू अपने पास 4 है, और डी सी की वैल्यू अपने पास और एफ सी की वैल्यू 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 21 बराबर एक्स प्लस एक्स अपने पास कितना 2x प्लस कितना ये 4 4 8 और 3 3 6, तो ये हो जाएगा कितना 14, है ना। अच्छा, तो इसको उधर माइनस में भेजेंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। x हमारे पास कितना आ गया है 3.5 सेंटीमीटर। इसके आगे यदि और बात करें, हमें तो क्या बोलना है, हमें तो निकालना है लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए हम जानते हैं कि सर लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी भाई साहब कि आप क्या कर दीजिए, ए ई को ई बी में प्लस कर दीजिए, ठीक। ए ई आपको पता है अभी अभी आपने निकाला, क्यों, क्योंकि ए ई और ए एफ एक्स माना था और एक्स अपना कितना है 3.5 है, तो ये आपने लिख दिया 3.5 प्लस ई बी की जो वैल्यू है वो कैसे है भैया, ई बी की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई है और ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई थी, ये बात आपको पता है, ठीक। ये एक्स है और ये भी एक्स है। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना 4, जो कि हमें दे देगा कितना 7.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से, है ना, हम यदि बात करें तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है हमें, सी डी की, तो लेंथ ऑफ सी डी, सॉरी लेंथ ऑफ ए सी, है ना, लेंथ ऑफ ए सी जो हमें निकालनी है, तो ए सी हमें कैसे मिलेगा भाई साहब, ये मिलेगा हमें ए एफ प्लस एफ सी के माध्यम से। ए एफ हमारे पास एक्स है और एक्स अपन निकाल चुके हैं, एक्स अपना कितना आया था 3.5, तो ये लिख दिया भाई साहब 3.5, और एफ सी अपने पास 3 सेंटीमीटर है जो कि हमें दे देगा 6.5 सेंटीमीटर। तो हमें जो निकालना था हम उसमें कामयाब हो चुके हैं, ठीक। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, है ना, और इसको सेंटर ओ कर लीजिएगा, है ना, सेंटर ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, तो देखते हैं भाई हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई साहब, राइट एंगल एट क्यू। तो आपने कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक, इस तरीके से, इसका नाम क्या रख दिया, और राइट एंगल एट क्या रखना है क्यू, तो पी क्यू आर, ये आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, ठीक है, एक सर्कल को इसके अंदर भरा गया भाई साहब। अब सर्कल बना लेते हैं, ठीक, आप लोग तो उससे बना लीजिएगा, बढ़िया, है ना। देखो अपन के पास कोई तरीका हो यदि सर्कल बनाने का, तो अपन पीछे क्यों हटे भाई, है कि नहीं। बाकी देखते हैं, थोड़ा बहुत तो सही बन ही गया लगभग, ठीक, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। और ये यार चलो देखो, ऐसे ही बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। समझ तो गए होंगे आप, सर्कल है ना अभी जो बना था, इस तरीके का एक रफ डायग्राम, ये ऐसा देखिए। अच्छा, और ये आपका पी क्यू आर था।
अब क्या बोल रहा है, सर्कल इसके अंदर आ चुका है, इंस्क्राइब्ड इन इट द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, है ना। देखिए ट्राइंगल में राइट एंगल ये दो साइड्स कंटेन कर रही हैं, कौन सी, एक साइड पी क्यू और एक आर क्यू, है ना। आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो इन दोनों साइड्स की लेंथ दी है 6 और 8। सर किसको लें, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं परपेंडिकुलर को ले रहा हूँ अभी के लिए 8 सेंटीमीटर, बेस को मैं ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। सर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी उससे। अच्छा अब अच्छा ये सर आर ढंग से बना दें। अब क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। ठीक है, तो सपोज इसका जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ है, और इसका जो रेडियस है, अच्छा ये बात भी आपको पता है कि ये भी एक रेडियस कहलाएगी, ठीक, ये भी एक रेडियस कहलाएगी और ये भी एक रेडियस कहलाएगी, है ना। रेडियस को अपन ने क्या मान लिया, सपोज आर, अपने को आर निकालना है ना। तो जो जो गिवन है ना, गिवन के हिसाब से हम क्या देख सकते हैं भाई साहब कि अपने को क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा वहीं से खुद ही सोचना, है ना। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो क्या कोई ये बता सकता है कि टोटल जो अपने को लेंथ दी है इस साइड की वो 8 सेंटीमीटर और ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है ना। अच्छा साथ में ऑल्सो अपन ये बुला सकते हैं भाई साहब, है ना, ये पॉइंट्स का नाम रख दे रहे हैं, है ना, इन पॉइंट्स का नाम रख दे रहे हैं। लेट सर्कल टचेस दी साइड्स, कौन कौन सी, पी क्यू क्यू आर एंड, है ना, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर एट, कहाँ पे भैया, सपोज इसका अपन ने कुछ भी नाम रख लिया भैया, एम एन और एम एन, या फिर एम एन नहीं, ऐसा रखते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक, अलग ही लेटर ले लें, एट एक्स, है ना, पी क्यू में कहाँ पे, देखो वैसे लिखना है, पी क्यू में क्या आ रहा है, पी क्यू में वाई आ रहा है, तो पी क्यू में अपन वाई लिखेंगे ना, एट वाई। उसके बाद अपना क्यू आर लिखा है अपन ने, तो क्यू आर में अपन लेंगे जेड, ठीक, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। देन हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि जो पी एक्स है वो किसके बराबर है, वो पी वाई के बराबर है ना। मेरे ख्याल से सबको ये प्रॉपर्टी याद है, पी वाई के बराबर है, जो पी एक्स है वो पी वाई के बराबर है, और साथ में जो आर एक्स है वो आर जेड के बराबर होगा, और साथ में जो क्यू जेड है वो आपका क्यू वाई के बराबर होगा, है ना। वो याद है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम an external point to a circle are equal, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी और इक्वल भी हो जाएंगी, है ना, बाय दिस प्रॉपर्टी। अच्छा साथ में, है ना, हमने क्या लिखा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास ये है कौन सा, ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई इज इक्वल्स टू ओ जेड बराबर कितना, आर यूनिट्स, है ना, और कहीं सेंटीमीटर दिया तो अपन आर सेंटीमीटर ले रहे हैं, आर सेंटीमीटर। अच्छा और तीनों इक्वल भी हैं, क्यों, क्योंकि तीनों रेडियस ऑफ अ सर्कल है। और हमारे पास क्या चीज़ें आ चुकी हैं, मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें अपने पास काफ़ी हैं, है ना। अच्छा अब देखा जाए, यदि समस्या ना हो तो कोई क्या बता सकता है कि मुझे पी एक्स की यदि वैल्यू चाहिए, पी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो पी एक्स बेसिकली किसके बराबर है, पी वाई के बराबर है। या फिर इसको ये भी लिखा जा सकता है भाई साहब कि आप पी क्यू, है ना, आप पी क्यू में से क्या माइनस कर दो भाई साहब, आप वाई क्यू माइनस कर दो। क्या इतनी बात समझ में आती है ना, पी क्यू में से वाई क्यू माइनस कर दो तो भी पी वाई है।
और पी क्यू में से वाई क्यू यदि माइनस किया है तो पी क्यू अपने पास टोटल कितना है 8 और वाई क्यू अपने पास कितना हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जितना ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है यानी कि ये इसके बराबर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आर है और ये पूरा क्या है 8 है, तो इसको मैं क्या बुला सकता हूँ 8 माइनस आर सेंटीमीटर, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, इसमें कहीं समस्या हुई नहीं होगी। तो 8 माइनस आर सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से सिमिलरली यदि बात करें अपन किस में आर एक्स में, है ना, आर एक्स में आर एक्स हमारा किसके बराबर होगा आर जेड के बराबर होगा। और आर जेड हमारा कैसे निकाला जा सकता है कि सर आर क्यू में से आप जेड क्यू माइनस कर दो, ठीक। आर क्यू हमारे पास कितना है भाई साहब, आर क्यू 6 है और 6 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा आर सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई, ये 6 है तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है यही यहाँ पे अपन क्या लेके चलेंगे भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस आर, तो ये अपने 6 माइनस आर सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं भाई, अपने पास ये बातें आ गई तो नाउ देखा जाए तो पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, पी आर की वैल्यू निकलेगी पी एक्स को जब मैं किस में ऐड कर दूंगा एक्स आर में ऐड कर दूंगा। पी एक्स मेरे पास कितना है भाई साहब, पी एक्स है मेरे पास 8 माइनस आर प्लस एक्स आर मेरे पास कितना है 6 माइनस आर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, तो ये हो जाएगा कितना 14 माइनस 2 आर, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास पी आर की वैल्यू आएगी, पी आर की वैल्यू इतनी आएगी। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अरे देखो ना, नाउ हमें ये गिवन था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कहाँ पे, राइट एंगल एट क्यू है, तो नाउ एट या फिर नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा पी क्यू आर, है ना, हम यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये सिंपल सी बात बोल सकते हैं भाई साहब कि जो आपके पास कौन पी क्यू है ना, सॉरी पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अच्छा, पी आर का जो स्क्वायर है वो बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है ना, पी आर दो हिस्सों में बटा हुआ है और हमने पी आर की वैल्यू कितनी निकाली है 14 माइनस 2 आर का होल स्क्वायर, और पी क्यू की पूरी लेंथ अपन लेंगे तो पी क्यू की पूरी लेंथ है 8 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 14 माइनस 2 आर बराबर में प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, ठीक। 6 4 10 और एक हासिल आई और 6 3 9 और एक हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 100। तो 14 माइनस 2 आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस और 100 बाहर आएगा किस रूप में, 10 के रूप में बाहर आएगा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, तो देखो यहाँ से दो बातें आ रही हैं अपने पास, क्या, एक तो अपने पास 14 माइनस 2 आर बराबर में 10 आ रहा है और एक अपने पास में 14 माइनस 2 आर बराबर में माइनस 10 आ रहा है, दो साइन है, ठीक। अच्छा, यदि ऐसा है तो ये आ जाएगा कितना 14 माइनस 10 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 4 और अपॉन में कितना 2 इज इक्वल्स टू आर, तो आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक। इतनी बात तो समझ में आती है भाई साहब। और देखा जाए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आर उधर जाएगा 10 इधर आएगा, तो 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा 24, है ना, 24 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 12, आर बराबर कितना 12, ये हमारे पास 12 आ रहा है। लेकिन सुनना, यदि आपने आर 12 ले लिया, खुद ही सोचिएगा, है ना, आर यदि आपने 12 लिया तो सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये आर अपना 12 हो गया, है ना, हो गया मान लो 12, तो ये 12 हो गया तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 12 हो गई और ये बोल रहा था टोटल लेंथ कितनी है 8, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये रेडियस मतलब क्या बाहर चला गया क्या, बिल्कुल बाहर तो जा नहीं सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को, ठीक। ये अभी हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर r इज इक्वल्स टू 12 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें यही निकालना था रेडियस ऑफ इन सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ इन सर्कल विल
2 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। तो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रूव दैट, है ना, ये अपने आप में एक थ्योरम है। प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए इसको बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अपन करेंगे। सपोज ये रहा अपना सर्कल, ठीक, इस सर्कल में अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना। सपोज ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है कितना, ओ है, और इसके सर्कमफेरेंस में कहीं पे भी आप एक पॉइंट चुन लीजिए। ठीक, सपोज आपने एक पॉइंट चुन लिया भाई साहब, ये रहा आपका एक पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक, ये रही आपकी एक टेंजेंट, इस तरीके से जा रही है ना, थोड़ा ढंग से बनाते हैं ऐसा, ये रही एक टेंजेंट। ठीक, ये टेंजेंट है, सपोज इस पॉइंट का नाम है आपके पास ले लेते हैं अपन टी। ठीक, और ये वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं सपोज पी, है ना। तो पी टी एक क्या है, टेंजेंट है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि वहां पे हर सर्कल के हर एक पॉइंट पे सिर्फ एक और ओनली एक ही टेंजेंट होती है। तो हम बोल दे रहे हैं कुछ देर के लिए कि नहीं भैया एक टेंजेंट नहीं है, मान लिया अपन ने दो टेंजेंट है। ठीक, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, और ये पॉइंट का नाम रख दिया पी डैश। ठीक, वो वाला पॉइंट सेम है, मान लिया अपन ने दो टेंजेंट है। अच्छा, ये बात भी सबको पता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, वो क्या होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, यानी कि भाई साहब ये वाला भी 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 90 होने चाहिए। यदि ये टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और यदि ये टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रेडियस के साथ। ये हमारे पास क्या है, रेडियस। तो भैया अपन कुछ बातें लिख लेते हैं प्रूफ में, है ना। लेट, क्या बोल सकते हैं अपन, अ सर्कल विथ सेंटर O having radius R, having radius R। ठीक, ये अपना एक सर्कल हो गया। ऑल्सो, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि PT, है ना, या फिर ऐसा प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, है ना, वी हैव टू प्रूफ that there is only one tangent at any point, है ना। we have to prove that there is only one tangent at any point of circle, है ना, of circle। ये बात हमें प्रूफ करनी है। अच्छा, अब हमने क्या लिखा है, let P T is tangent, है ना, let P T is any tangent, है ना, P T is any tangent to circle with, है ना, सर्कल, और सर्कल को मैंने आपको बताया था ऐसे भी लिखा जा सकता है, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक, और यदि ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि जो हमारा ये होगा OT, है ना, OT इज परपेंडिकुलर टू PT। ठीक, क्यों, क्योंकि भैया हमें ये बात पता है कि द परपेंडिकुलर, है ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन, या फिर अलग तरीके से लिख देते हैं, द टेंजेंट at any point, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact। ठीक, ये बात अपने को पता है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि जो एंगल कौन सा भाई साहब, एंगल OTP, एंगल OTP बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो
P dash T is another tangent, ये भी क्या है, एक दूसरी टेंजेंट टू अ सर्कल, है ना, सेम सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस आर। तो दिस इंप्लाइज अगेन कि जो हमारे पास P डैश टी होगा वो परपेंडिकुलर टू, है ना, P डैश टी जो होगा वो किसके होगा, OT के परपेंडिकुलर होगा। रीजन वही जो आप जानते हैं। तो इसका मतलब एंगल P डैश टी ओ, है ना, P डैश टी ओ या OT P डैश, जो भी आप बोलना चाहो, वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, वो भी 90 डिग्री होगा। उसको भी सेम तरीके से लिख दे रहे हैं, OT P बोल लो या फिर आप क्या बोल लो, OT P डैश, है ना, OT P डैश, ताकि एक जैसे दिखे लगभग। ठीक, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दोनों इक्वेशन को देखा जाए यदि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखो तो दोनों के राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोल सकते हैं कि एंगल OTP इज इक्वल्स टू एंगल OTP डैश, है ना, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। अरे यार ये तो अब सिर्फ तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल, है ना, ये तो तभी पॉसिबल है व्हेन PT एंड P डैश T कोइंसाइड, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, बिल्कुल, है ना, एक ही लाइन हो, दो लाइनें ना हो। तो हेंस हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज ओनली, है ना, देयर इज वन एंड ओनली वन, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख दें, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, फिर वही पूरी लाइन लिख दीजिए, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक, बहुत ही सिंपल थ्योरम पर अच्छी थ्योरम। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे बात भाई, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है तो करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इन द फिगर PO इज परपेंडिकुलर टू OQ। ठीक है, और क्या दे रहा है, तो पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं, है ना, जो जो हमारे पास सुविधाएं हैं उनमें बात कर ले रहे हैं। क्या बोल रहा है भैया, जो PO है वो परपेंडिकुलर टू है QO। कहाँ दिया हुआ है, PO इज परपेंडिकुलर टू QO। इसका मतलब हमारे पास ये गिवन है कि एंगल POQ बेसिकली कितना है, 90 डिग्री है ना, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक, द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं साथ में कि PT जो है ना, वो PT इज परपेंडिकुलर टू, हम क्या बोल सकते हैं, OP, है ना, PT इज परपेंडिकुलर टू OP। क्यों, क्योंकि हमने सीखा, ये बात अच्छे से पता है। ऑल्सो, है ना, यहाँ पे एक बात और लिख दूँ, उसके बाद आपको रीजन लिख के दिखाऊं साथ में, जो TQ है ना, TQ इज परपेंडिकुलर टू OQ। क्या रीजन था भाई साहब, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, है ना, ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, या एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अपन कई बार यूज कर चुके हैं ना, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, साथ में अपने को ये भी पता ही है ना, क्या, कि जो OP है और जो OQ है ये क्या है, आपस में इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि PQ एंड OT आर राइट बाइसेक्टर, PQ एंड OT। तो PQ टू प्रूव PQ एंड OT आर राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है, ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और राइट एंगल में बाइसेक्ट यदि कर रहे हैं तो बेसिकली हमें ये जो चार दिए हुए हैं, कौन से, POQT, इसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पे अपने को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा,
और क्या ले सकते हैं भाई साहब अपन, हाँ देखो PT परपेंडिकुलर टू है क्या OP के, है ना, PT इज परपेंडिकुलर टू OP, दिस इम्प्लाइज, है ना, ये चीज़ क्या इम्प्लाई कर रही है कि जो एंगल हमारे पास OPT या फिर TPO जो है ना, TPO है, वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंड ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, TQ इज परपेंडिकुलर टू OQ, इसका मतलब जो हमारे पास ये एंगल है कौन सा, TQO, वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इतनी बात तो अपने को समझ में आती है। नाउ यदि इतना है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPO बराबर 360, है ना। ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, POQ हमने अभी देखा ऊपर गिवन में 90 है, ठीक। QOT कहाँ से आ गया भाई, गलत लिख दिया आपने। हाँ देखो, एक तो अपने को लिखना था POQ, फिर अगला लिखना था अपने को OQT, तो OQT भी तो 90 है, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक। OQT भी अपना 90 है ना, क्योंकि वो दोनों क्या रहते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर रहते हैं, याद होगा, है ना, ये क्या है परपेंडिकुलर है। अच्छा रेडियस है क्योंकि, अच्छा QTP भैया, QTP अपने को पता है क्या, नहीं QTP अपने को नहीं पता है ना, QTP बोल रहे जो भी बोलो। अच्छा TPQ अपने को पता है, हाँ बिल्कुल पता है भाई साहब, कितना है ये 90 डिग्री है, बराबर कितना 360, ठीक। तो 90 90 90 कितना हो जाएगा 270, तो ये QTP बराबर में कितना 360 माइनस 270, तो जो एंगल QTP है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो चारों एंगल 90 हैं, है ना, यानी कि एंगल जो आपने लिया हुआ था PTQ इज इक्वल्स टू TQO इज इक्वल्स टू एंगल QOP इज इक्वल्स टू एंगल OPT, ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारे पास POQT है वो क्या है, बेसिकली इज अ रेक्टेंगल, वो अपने आप में क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। लेकिन हमें इसे क्या साबित करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, वो राइट बाइसेक्टर कहलाते हैं एक दूसरे के। अच्छा तो कैसे प्रूव करें, देखो इतनी बात तो अपने को पता है ना, क्योंकि जो PT है वो TQ के बराबर है ना। क्यों, इसके लिए क्या रीज़न आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना, उनकी लेंथ क्या होती है आपस में इक्वल होती है ना। और ऑल्सो जो OQ है ना, जो या फिर आप बोल सकते हो OP जो है वो किसके बराबर है, OQ के बराबर है। ये तो ऊपर गिवन ही है, रेडियाई, है ना, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। अच्छा यहाँ से एक बात ये समझ में आती है क्या, कि आप यदि देखा जाए तो मैं एक रीज़न लिख रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू, है ना, पैरेलल लाइंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, जरा समझना, है ना। कुछ देर के लिए यदि आप देखो तो हम ये बोलना चाह रहे हैं भाई साहब कि यदि आपके लिए OP जो है वो पैरेलल है किसके,
क्यू टी के। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा भाई साहब, आपने बताया है कि पी ओ क्यू टी अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल है। पी ओ क्यू टी क्या है, एक रेक्टेंगल है, और यदि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, तो वो क्या बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो जो डिस्टेंस ये होगा है ना, ओ क्यू का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, पी टी का होगा। कितनी बात समझ में आई? यदि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में बनने वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे आप इस पॉइंट में नापो चाहे आप इस पॉइंट पे नापो, इसलिए लिखा है एनी टू पॉइंट्स आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि पी टी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, यदि हमने इसको लिया। क्या इतनी आपको बात समझ में आई? तो यहां से हेंस या देखिएगा जो पी टी है ना, जो पी टी है हमारे पास, पी टी किधर है, पी टी पी टी पी टी ये लिखा है, पी टी किसके बराबर है, टी क्यू के बराबर है। तो पी टी टी क्यू के बराबर है ना, इसको इसके सामने में लिख दिया इज इक्वल्स टू, और ये पी टी किसके बराबर था, ओ क्यू के बराबर है, और ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू किसके बराबर है, ओपी के बराबर है। तो ओ क्यू किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर। तो क्या लगता है चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, चारों साइड्स इक्वल हो गई। दिस इंप्लाइज कि पी ओ क्यू टी इज अ स्क्वायर, ये क्या हो गया अपने आप में, एक स्क्वायर हो गया। और यदि ये स्क्वायर है, हेंस हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कौन कौन से, एक तो ओ टी एंड पी क्यू है ना, ओ टी एंड पी क्यू, यही था है ना, ओ टी एंड पी क्यू आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर होंगे, हेंस प्रूव। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर, इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमें दिया हुआ है भाई साहब कि पी क्यू की जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्होंने दे दिया है 10 सेंटीमीटर है। क्यू आर की वैल्यू भी इन्हें हमें मिल गई है भैया 8 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है, पी आर भी है हमारे पास, तो पी आर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एम आर एंड पी एल। तो देखते हैं भैया, हमारे पास जो गिवन में है कि भैया पी क्यू हमारे पास आ चुका है 10 सेंटीमीटर, ठीक, और उसी तरीके से क्यू आर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और साथ में पी आर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। हमें जो लेंथ निकालनी है, टू फाइंड, हमें निकालना है भाई साहब कि आप निकाल के दे दीजिए कितना, क्यू एम कितना है, आर एन कितना है, और पी एल कितना है। ठीक है, निकालते हैं। देखो करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं इसको। ये बात हमें पता है अच्छे से कि पी एल बराबर पी एन होगा, ठीक, और उसी तरीके से क्यू एल बराबर क्यू एम होगा, और ना, और साथ में आर एम बराबर आर एन होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि टेंजेंट्स ना फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, ये सब लेंथ में आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अच्छा, मान लिया अपन ने कि पी एल बराबर है ना, पी एल बराबर पी एन बराबर ए यूनिट, ठीक, हमें सेंटीमीटर दिया तो हम ए सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक, ए सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास ये जो दिया हुआ है क्यू एल बराबर में क्यू एम इज इक्वल्स टू, अपन ले ले रहे हैं इसको 20 सेंटीमीटर, और आर एम बराबर में आर एन, इसको ले ले रहे हैं अपन 30 सेंटीमीटर। ठीक,
क्योंकि अपने को इसकी लेंथ तो पता नहीं है भाई साहब। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अपने को कोई समस्या तो अभी हुई नहीं है। अब ये जो लोग बोल रहे हैं उस पर यदि बात करें, है ना, साथ में या ये भी ध्यान से देखना कि नाउ हमारे पास गिवन है कि जो पी क्यू है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। दिख रहा है, ये गिवन है, पी क्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। पर पी क्यू को लिखा जा सकता है पी एल प्लस क्यू एल के फॉर्म में, और इधर को क्या चल रहा है, 10 सेंटीमीटर। पी एल की वैल्यू हमारे पास ए है और क्यू एल की वैल्यू हमारे पास बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितना, 10। अच्छा, उसी तरीके से, है ना, देखा जाए हमारे पास जो क्यू आर है ना, जो क्यू आर है वो 8 सेंटीमीटर है, और क्यू आर को लिखा जा सकता है कितना, क्यू एम प्लस आर एम इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्यू एम की वैल्यू हमारे पास बी है, ठीक, और आर एम की वैल्यू हमारे पास सी है, बराबर में 8। ठीक, ये मेरे लिए एक तरीके से इक्वेशन 1, ये मेरे लिए एक तरीके से इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसी के और आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और चीज़ दिया हुआ है, पी आर बराबर में कितना भाई साहब, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। ठीक, पी आर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, आर एन, है ना, आर एन और प्लस पी एन। अच्छा, ये आर एम और आर एन इक्वल है, आर एम और आर एन इक्वल है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू में कितना भैया, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, आर एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, सी यूनिट, और पी एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए यूनिट, इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तीनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? और इस तरफ ये तीनों जुड़ेंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 और प्लस में कितना, 12। ठीक, तो ये 8 और 12 कितने हो जाएंगे, 20, 20 10 30। ठीक, और यहाँ पे 2 ए मिल रहे हैं, 2 बी मिल रहे हैं और 2 सी मिल रहे हैं, तो 2 बाहर निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना, 30। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना, 2 डिवाइड में चला गया। अच्छा, या ध्यान से देखो भैया, आप किसी की भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। मान लो आपने ये ले लिया, a प्लस बी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो a प्लस बी की जगह आपने क्या रख दिया, 10। तो 10 प्लस सी बराबर में कितना, 15। तो c की वैल्यू 15 माइनस 10 जो कि आपको कितनी आ जाएगी, 5। c वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। अच्छा, अब किसी में भी रख देते हैं अपन भाई, c की वैल्यू 5 आ गई ना, तो इसमें रख दे रहे हैं फ्रॉम सेकेंड, है ना, फ्रॉम सेकेंड कितना दिया हुआ है भाई साहब, b प्लस सी बराबर उन्होंने दिया हुआ है 8। ठीक, c की वैल्यू 5 है, तो b प्लस 5 बराबर में 8, तो b बराबर कितना, 8 माइनस 5, और जैसे ही 8 में से 5 जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 3। तो b मिल गया, और a चाहिए अभी, है ना, a चाहिए, तो कहाँ पे रख दें भाई, ये a प्लस बी बराबर 10 में रख दे रहे हैं। ठीक, तो है ना, फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस बी बराबर आपके पास कितना, 10 है। ठीक, जहाँ पे a प्लस बी की जगह 3 बराबर 10, तो a बराबर 10 माइनस 3 जो कि हमें a की वैल्यू कितनी दे देगा, 7। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। ठीक, अब हमने ये सारी वैल्यूज मानी थी, यानी कि a हमारे पास, है ना, आपको आखिरी में लिखना है, मैं अभी यहीं पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। a हमारे पास कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर, b हमारे पास आ गया है 3 सेंटीमीटर, और c हमारे पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। सामने वालों ने हमसे पूछा था भाई साहब कि QM की वैल्यू निकाल दीजिए, तो QM की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हेंस QM इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अगला उन्होंने पूछा था RN बता दो, तो RN हमारे पास कितना आ गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, RN 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद वाला PL पूछा था, तो PL हमारे पास आ गया है 7 सेंटीमीटर। PL इज 7 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। चलो भाई करते हैं ये हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अच्छा ध्यान से लिखना, ध्यान से देखना, मतलब पी ए और पी बी इस बार बराबर नहीं है, ठीक, क्योंकि पी ए पहले वाले सर्कल का टेंजेंट है और पी बी अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट है। एक ही पॉइंट से जब एक सेम सर्कल पे दो टेंजेंट गिराई जाती है तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, पर इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होगी, है ना। अच्छा, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस क्या, जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, ठीक, विद सेंटर हो एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। ओके, तो हमें जो जो गिवन है उस पर बात कर लेते हैं भाई साहब। गिवन क्या गिवन है भाई साहब कि ए पी बराबर 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ए पी बराबर 15 सेंटीमीटर, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि टेंजेंट की लेंथ हमें दी हुई है ना। टेंजेंट की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक, इतनी ही टेंजेंट की लेंथ होती है। अच्छा, साथ में हमें एक चीज और क्या दिया हुआ भैया, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ओ ए बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, और ओ बी बराबर है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ में आती है। और उन्होंने खुद ने बोला है कि पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू कंसेंट्रिक सर्कल, और पी ए और पी बी दोनों क्या है, टेंजेंट है। इसका मतलब उन्होंने एक बात और दे के रखी है कि जो पी ए है ना, जो पी ए है वो परपेंडिकुलर टू किसके हो जाएगा, ओ ए के। क्यों, आपको रीज़न पता है मेरे ख्याल से, है ना, इसमें कोई रीज़न जो है उसको लिखेंगे ऑल्सो, है ना। एंड साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि पी बी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, आया ना, ये दोनों लिख सकते हो। क्यों, क्या रीज़न था इसके लिए, रीज़न कि भैया टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, है ना, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, या थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा कि जो एंगल पी ए ओ होगा, है ना, जो एंगल पी ए होगा और जो एंगल पी बी ओ होगा, ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री, ठीक, ये दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे इस थ्योरम के माध्यम से। इतनी बात तो समझ में आती है। अच्छा, 90 डिग्री आ गए हैं तो यहाँ पे अपने को अब एक कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत ही मामूली सा कंस्ट्रक्शन। सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन करने से एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा मैं किसको जोड़ने वाला हूँ, मैं इसको जोड़ने वाला हूँ। इसको जोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिक दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे और दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, उनको होना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि जॉइन ओपी, ठीक। जैसे ही जॉइन ओपी करेंगे तो हमें ये बात पता है कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा वाला ले लो आप, कोई सा भी ले लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एपी की वैल्यू है और हमारे पास ओए की वैल्यू भी है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारे को कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये लिख दिया 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दिख रहा होगा आपके पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया हुआ है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा भाई साहब, हमें मिल जाएगा कितना, OP का स्क्वायर बराबर में कितना, OA का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर, ठीक, ये मिल जाएगा। अच्छा, OA का स्क्वायर देखा जाए तो हमारे पास कितना है, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस AP का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225, और स्क्वायर उधर जाएगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा OP, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा कितना भाई साहब, 5 4 9 और ये 6 2 8 और ये 2 289। OP बराबर कितना, 289। तो OP बराबर कितना आ जाएगा, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 17 का होता है। प्लस माइनस साइन है तो माइनस साइन वाले को हमने इग्नोर कर दिया। अब देखिए ये आ गया OP हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, OP की लेंथ हमारे पास आ गई है कितना, 17, है ना, OP की लेंथ 17 सेंटीमीटर, हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, तो नाउ अब जरा ध्यान से देखो,
ये 17 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ भी हमें पता है, ये लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर है ना, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा भैया, POB है ना, POB हम क्या यूज कर सकते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बुला सकते हैं भाई साहब, अपन बुला सकते हैं, क्योंकि अब ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, यानी कि OP स्क्वायर बराबर में कितना भाई साहब, OB का स्क्वायर और प्लस PB का स्क्वायर। ठीक, लेकिन इस बार अपने पास कौन सा स्क्वायर है, इस बार अपने पास OP का स्क्वायर अवेलेबल है, जो कि ऑटोमेटिक 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। ठीक, और अपने पास OB का स्क्वायर भी अवेलेबल है, यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा है ना, इधर पे भी भेज दिया स्क्वायर करके, इधर भेज दिया। और PB का स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, सिर्फ PB बचेगा। ठीक है भैया, तो PB बराबर, इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए, बचे अपने पास कितने 4, 8 में से 2 गए, बचे अपने पास 6, ये 264। 264 मेरे ख्याल से किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये अपन इतने में ही आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप उसको पॉइंट के बाहर निकाल सकते हो, कोई उसमें आपको समस्या नहीं होगी। ठीक, तो हमें यही निकालना था, लेंथ ऑफ BP है ना। अच्छा, अब PB लिखो BP लिखो एक ही बात है, लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा लिख दो तो बेटर रहेगा। BP ये लीजिए आपने निकाल दिया अंडर रूट 264 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इन द फिगर बिलो, ठीक है, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो देखिए पहले तो गिवन देख लें हमें क्या क्या है। इफ द रेडिया ऑफ बोथ द सर्कल आर इक्वल, तो यदि रेडियस दोनों की इक्वल है, इसका मतलब हमें गिवन है कि AM बेसिकली है ना, जो AM होगा वो किसके इक्वल होगा, MD के इक्वल होगा, ये बात भी पता है आपको। साथ में ये किसके इक्वल होगा, BN के और NC के इक्वल होगा। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि AM भी रेडियाई हो जाएगा तो MD भी रेडियाई ही होगा। ठीक, और यदि BN रेडियाई होगा तो NC भी रेडियाई होगा, तो और रेडियाई दोनों के क्या है, सेम है ना। आपको उन्होंने पहले ही दे दिया, रेडियस क्या है, सेम है, AM बराबर BN उन्होंने दे के रखा था है ना। साथ में ऑल्सो इसका मतलब इनके डायमीटर भी क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे, यानी कि AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, और चीज क्या हमें समझ में आ रही भाई साहब, और डायग्राम में देखा जाए तो जो हमारे पास AB है ना, जो AB है वो परपेंडिकुलर है किसके, वो परपेंडिकुलर है किसके, AM के है ना। और एंड साथ में AB किसके परपेंडिकुलर होगा, AB इज परपेंडिकुलर टू BN। रीजन आपको पता ही है ना, टेंजेंट फ्रॉम है ना, या फिर सीधे इतना क्या, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर है ना, बहुत लंबा लंबा कौन लिखे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, शॉर्ट में टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई तो साथ में आप ये भी बोल सकते हो है ना, क्या कि सिमिलर वे में है ना, सिमिलर वे में जो आपका DC है ना, या फिर CD बुलाएंगे अपन है ना, CD इज परपेंडिकुलर टू MD है ना, एंड CD इज परपेंडिकुलर टू CN। ये भी बात तो क्लियर है, रीजन आपका सेम है ना, इसमें भी आपको कहीं समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आधा आधा परपेंडिकुलर ले लें कि पूरा भी ले लें, पूरा नहीं लेंगे यार, सिर्फ रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना, और यहाँ पे एक बात क्लियर है, रेडियस है ना, इसलिए अपन ने पूरा AD नहीं लिखा, इस बात में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल सकते हैं अपन, हाँ हमें एक बात पता है, क्या पता है भाई साहब हमें, कि यदि ऐसा है ना, ये सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल जो आपके पास ये होगा कौन सा, MAB इज इक्वल्स टू होगा एंगल N है ना,
NBA और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो 90-90 आपस में कंपेयर हो गए, है ना। इतनी बात भी समझ में आती है। और सिमिलर वे में आप बोल सकते हो कि जो आपका एंगल MDC है वो किसके इक्वल है भाई साहब, वो इक्वल है आपका MDC NCD के बराबर, है ना, NCD के बराबर। ये भी कितना है 90 डिग्री है। अच्छा, अब क्या बोल सकते हैं भाई साहब अपन, देखो वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, क्या भाई साहब, हमें ये बात पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये तो जो भी समझ में आया डायग्राम के हिसाब से वो सब लिखा अपन ने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी अपन ने पीछे लाइन लिखी थी शायद से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल straight line, from two parallel straight line between two distinct point are equal and vice versa is also true। इस स्टेटमेंट का अपोजिट भी बिल्कुल सही है, यानी कि दो परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन के बीच का यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, मान लो कोई भी दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ये दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। उसी का उल्टा भी क्या है, ट्रू है, कि यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच का सेम है तो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतना पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास सेम है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के डायामीटर दिख रहा होगा अपने पास, डायामीटर क्या है, दोनों के सेम है ना। AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, और सर परपेंडिकुलर है तो क्या पक्का बिल्कुल सीधे ही खड़े, बिल्कुल सीधे खड़े ही हैं, क्योंकि अभी आपने ये भी तो बोला है कि MA इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी आपने लिखा हुआ है ना, AB इज परपेंडिकुलर टू AM है, ठीक, और ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिक हो ही जाएंगी, ठीक। तो सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, AM या फिर आप बोल सकते हो AD इज इक्वल्स टू BC, तो दिस इंप्लाइज कि AB इज पैरेलल टू CD, है ना। ये वाइस वर्सा का मतलब समझ में आया ना, कि उसका उल्टा, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है दो पैरेलल लाइंस के बीच का, तो लाइंस विल बी पैरेलल, है ना, सॉरी, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि सेम है तो जो लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी। यदि ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, और आपको ये बात तो पता है ये सारे के सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हैं। हेंस आप ये बोल सकते हो कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और यदि ABCD रेक्टेंगल हो जाएगा, लाइंस उसकी पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल हो गए, लाइंस भी पैरेलल हो गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल भी हैं, दो अलग अलग पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक, तो लाइंस क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई, और लाइंस पैरेलल हो गई है तो अपने पास ये बात समझ में आ गई कि जो भी चार पॉइंट से पैरेलल लाइन बन रहे, मतलब पैरेलल लाइन से जो चार पॉइंट कट होके जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वो पक्का क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। और रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या बुला सकते हैं, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक, AB इज इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज का कमाल है, सिर्फ प्रॉपर्टीज का कमाल है। मैं जानता हूँ सारी की सारी प्रॉपर्टीज हवा में चल रही हैं, हवा में नहीं चल रही हैं, एक्चुअली में डायग्राम में सारी बातें दे रखी है उन्होंने डायग्राम में सारी बातें दे के रखी हैं, ठीक। ABCD क्या हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल हो गया है, और रेक्टेंगल हो गया तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि एंगल, आपने लिखा भी है ADC इज इक्वल्स टू एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल BAD इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, चारों तो 90 थे, है ना। और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं बाय दिस प्रॉपर्टी, है ना, सिंपल सी प्रॉपर्टी से, इसलिए AB इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन फिर, है ना, ये रहा अगला क्वेश्चन। इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आर सच दैट द कॉर्ड AC
ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो एक सर्कल ये बना लिया, ठीक, और एक सर्कल ये बना लिया, ठीक, ठीक है। इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर सच दैट द कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, ठीक है, एक कॉर्ड AC है लेकिन वो इनर सर्कल के लिए कैसा बिहेव कर रही है, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, तो ये है ना, और ये कॉर्ड का नाम क्या रखा गया है, AC नाम रखा गया, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई साहब, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक, लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई हमें। अच्छा, और सेंटर दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेंटर विल बी O, ओके, टू द इनर सर्कल एंड द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल जो है ये हमें कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई साहब, ठीक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, यानी कि हमारे पास रेडियस ऑफ इनर सर्कल नहीं है, मैं कहीं भी बना सकता हूँ पर यहाँ पे जानबूझ के बना रहा हूँ, और यहाँ पे बनाने से क्या होगा, देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको एक बात तो पता ही है, अपन ने पिछले लेक्चर में बात कर ली, हमें क्या क्या गिवन है पहले तो वो देख लो, हमें गिवन है OC, है ना, पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लिया अपन ने, लेट सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक, वेयर, है ना, let circle with center O and radius R1 and circle with center O and radius R2 are two concentric circles, are two concentric circles, ठीक, जहाँ पे ये भी बता दे रहे हैं भाई साहब अपन कि R1 is less than R2, R1 is less than R2, ठीक, और where R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक, और वी हैव टू फाइंड R1, है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अच्छा, यदि हमें R1 की वैल्यू निकालनी है तो भाई कैसे निकालें, देखो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही है कि ये पॉइंट मैं रख दे रहा हूँ, सपोज है ना, इसको C क्यों रख रहा है, अजीब सा लगेगा, कॉर्ड AB, नहीं AC बोला था ना उन्होंने, AC है तो AC रहने दे, डायग्राम में मन से नहीं, जो उन्होंने बोले AC, तो ये पॉइंट सपोज ले लिया अपन ने इसको B, ठीक, ये वाला पॉइंट क्या हो गया B, तो हम बोल सकते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू AC, रीजन क्या है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम center of a circle to a chord will bisect the chord, ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, center to a chord bisect the chord, कॉमा लगा के लिख दिया, bisect the chord, इसका मतलब this implies कि AB is equals to कितना, BC हो जाएगा, ठीक। आप ये देखिए ना, ये सर्कल नहीं देखिए, आप बड़े वाले सर्कल को देखिए, बड़े वाले सर्कल के लिए AC क्या कहलाएगी, कॉर्ड, और सेंटर से जो भी लाइन आती है कॉर्ड के ऊपर, और यदि वो परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है क्यों है, क्योंकि ये बात आपको पता है, क्योंकि ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है कि OB इज परपेंडिकुलर टू AC, उन्होंने बोला ना कि छोटे वाले सर्कल के लिए जो AC है वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, टेंजेंट है तो पक्का जो है AC और OB आपस में परपेंडिकुलर है, और यदि AC और OB आपस में परपेंडिकुलर हैं तो बड़े वाले सर्कल को जरा देखिए, तो बड़े वाले सर्कल के लिए AC तो क्या काम कर रही है, कॉर्ड का काम कर रही है, तो OB उसके परपेंडिकुलर, और यही एक थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो आपने वही वैलिड रीजन लिख दिया। अच्छा, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो भाई साहब, है ना, कि दिस इंप्लाइज कि AC इज इक्वल्स टू, है ना, AC इज इक्वल्स टू, या फिर हमारे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो BC इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AC, है ना, BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ ऑफ AC लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया BC की वैल्यू मिल जाएगी तो हाफ ऑफ AC, और AC अपने को गिवन था मेरे ख्याल से ना, AC गिवन था, AC भी आपने कहीं लिखा नहीं है क्या, लिखा नहीं है, है ना, तो यहीं पे गिवन में चिपका दे रहे हैं, ऑल्सो
AC बराबर कितना सेंटीमीटर भाई साहब, 24 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया हुआ है, दिख ही नहीं रहा है। AC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ किसका, 24, तो BC की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितना, 12 सेंटीमीटर। तो BC यदि 12 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है AB भी, है ना, दिस इम्प्लाइज AB विल ऑल्सो बी 12 सेंटीमीटर, है ना, ये बात हमारे समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके आगे यदि बात करी जाए तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, OBC, है ना, यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल OBC में बात करी जाए तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बात लिख सकते हैं भाई साहब कि OB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, जहाँ पे OB बराबर अंडर द रूट OC का स्क्वायर करने का मतलब ये है कि OC का स्क्वायर, एक मिनट, OB का स्क्वायर दिया है क्या, ये अपन क्या ही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम गलत लिख रहे हैं, हाइपोटेनस पहले लिखेंगे, हाइपोटेनस कितना, OC का स्क्वायर, है ना, सॉरी, OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर देखा जाए तो ये आ जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर अपने पास नहीं है तो ये R, और इसको अपन ने अभी के लिए क्या बोल के रखा है कि भैया हमारे लिए कौन सा रेडियस है, R1 है, तो ये R1 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, BC हमारे पास अभी आपने निकाला कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो देखा जाए ये कितना हो जाएगा, 13 जा 169, 12 जा 144, माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा R1 और अंडर रूट लगा दे रहे हैं। ठीक, तो R1 बराबर कितना बचेगा भाई, 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा 25। ठीक, तो R1 बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, 5, है ना, 5 सेंटीमीटर, प्लस माइनस में आएगा लेकिन अपन माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ R1 बराबर अपन कितना लेंगे, 5, तो हमें इतना ही निकालना था, हाँ हमें R1 निकालना था, हमने निकाल दिया, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। तो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट एंगल बिटवीन, तो ये थ्योरम होगी अपने आप में, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टू अ सर्कल। ठीक है, तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं भाई साहब। ठीक है, अपन ने सर्कल बना लिया। ठीक, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ पे कहीं टच कर रही है, ठीक, और ये यहाँ पे कहीं टच कर रही भाई साहब, है ना, इसको ऐसे। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई है, ये ऐसे टेंजेंट, ठीक, सपोज ये पॉइंट है अपना P है ना, और ये यहाँ पे टच कर रही है एक A पॉइंट पे और एक जगह टच कर रही है B पॉइंट पे। ठीक है भैया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, है ना, तो इन दोनों के बीच वाला जो एंगल होगा, है ना, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कब होता था, याद होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था और एक सप्लीमेंट्री, दोनों ही पेयर्स में पाए जाते थे। सप्लीमेंट्री किसके सप्लीमेंट्री होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको पता है ये वाला ये भी अपने आप में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये वाला पॉइंट भी अपने आप में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, सेंटर यहाँ है बेटे, है ना, सेंटर यहाँ है ना, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट से जो एंगल बनेगा कहाँ पर, सेंटर पे। क्या बात समझ में आई, ये लाइन सेगमेंट है, AB विल बी द लाइन सेगमेंट, है ना। तो यहाँ पे गिवन है अपने को जो वो लिख दे रहे हैं क्या, कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक, रेडियस कितना, R। ठीक, और अपन ने एक तरीके से कंस्ट्रक्शन ही किया है, हालांकि उन्होंने बोला है ना, उन्होंने खुद ने बोला। तो जॉइन AB, है ना, AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो AB को जोड़ दिया। अब उनका ये कहना है टू प्रूव, है ना, टू प्रूव कि एंगल APB का पेयर जब एंगल AOB के साथ लेते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री ये आता है। अब क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अच्छा
ऑल्सो गिवन में, है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल, और यहाँ पे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू आर, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है भाई, नाउ, है ना, इसके प्रूफ में चलते हैं भाई। नाउ ये बात अच्छे से पता है हमें कि जो पी ए है वो परपेंडिकुलर टू होगा ओ ए, है ना, एंड जो पी बी है वो परपेंडिकुलर टू होगा ओ बी। ठीक, क्यों? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अपन क्या यूज़ करें? ठीक है, इतना हो गया ना, पी ए ओ और पी बी ओ 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो नाउ नो, या फिर वी नो दैट क्या कि एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल, है ना, पी बी ओ प्लस बी ओ ए प्लस ओ ए पी, ना, ओ ए पी और प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360 डिग्री, है ना। वी नो दैट यहाँ पे क्या कि इन ए पी बी ओ इन quadrilateral ए पी बी ओ हम ये यूज कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा देखो, पी बी ओ आपको पता है 90 है, ठीक। अच्छा, बी ओ ए अपने को इसका कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक। प्लस ओ ए पी ये अपने को पता है 90 है, प्लस ए पी बी ये भी अपने को कोई आइडिया नहीं है कितना है, बराबर में कितना 360, 90 90 180, तो वहाँ पे, है ना, तो ये बी ओ ए लिखो या ए ओ बी लिखूँ, प्लस ए पी बी, है ना, ए पी बी बराबर में कितना आ जाएगा 180। मेरे ख्याल से हमें यही साबित करना था, है ना। ए ओ बी प्लस ए पी बी कितना है? 180 डिग्री है, हैंस प्रूव्ड, ना। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। तो अब करते हैं भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, स्टार बना दे रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये अपने आप में, ठीक है ना। आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखिए क्या है। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है भाई साहब कि जो रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर और ये चीज़ भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, सेंटर वो है, ठीक। बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर दी है, यानी कि टेंजेंट्स हैं, है ना। ये सारी की सारी क्या हो गई, टेंजेंट। 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, सी फिगर। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। तो भैया हमें जो गिवन है उस पर बात कर लेते हैं भैया, है ना। गिवन है, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे पहले फुर्सत में यही लिखूंगा कि जो आपके पास ओ एफ है ना, वो किसके बराबर है, ओ ई के बराबर है, और वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। और साथ में लिखूंगा कि भाई साहब रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, साथ में आप ये भी लिख सकते हो भाई साहब क्या, कि गिवन ही है आपको, है ना, सी डी इज इक्वल्स टू कितना, सी एफ। सी डी इज इक्वल्स टू सी एफ बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर एंड, है ना, सी डी इज इक्वल्स टू सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। और दूसरा आप लिख सकते हो कितना, बी डी, है ना। बी डी नहीं लिख के बी डी सुनाई देता है ये, देखिए, है ना,
DB इज इक्वल्स टू BE बराबर में कितना 8 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है हमें, तो ये भी लिख लेते हैं भाई साहब, है ना। ये जो A वर्ड है, इसको A को हटा के अपन X करे ले रहे हैं, ठीक। सर्कमस्क्राइब सर्कल, क्योंकि उन्होंने डायग्राम में दिया है तो अपन इसको X करे ले रहे हैं ना। X बोलने में अच्छा लगेगा, A बोलने में अजीब सा लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या हो जाएगा भाई साहब, AF इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू कितना X सेंटीमीटर। क्यों भैया? और ये तीनों के तीनों, इनके पीछे का रीज़न क्या है कि हमें अच्छे से पता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, है ना। वो सारी की सारी लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा, और क्या है भाई साहब, साथ में ये बात भी पक्की है कि जो हमारे पास ये लिखा हुआ है कितना OF, है ना, जो OF है ये परपेंडिकुलर टू AC है, और जो OE है वो परपेंडिकुलर टू AB है, और सॉरी, जो OD है वो परपेंडिकुलर टू BC है, ठीक। जो OD है वो परपेंडिकुलर टू BC है ना, ये भी अपने को पता है। अच्छा, तो अब क्या किया जाए भाई साहब, देखो, तो मेरे ख्याल से इतना सबको पता है ना। कलर चेंज करके बात करें अब इस बार, कि यदि मैं बोलूँ साइड AB के बारे में, तो साइड AB दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है, किससे, AE प्लस EB से मिलके बनी हुई है, ठीक। और AE प्लस EB से मिलके बनी है, मतलब किससे मिलके बनी है, X प्लस 8 से मिलके बनी है, ठीक। ये साइड AB हो गया। उसी तरीके से साइड BC की यदि बात करी जाए, तो साइड BC किससे मिलके बनी है, ये CD प्लस DB से मिलके बनी है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8, जो कि हो जाएगा कितना 14। अच्छा, और फिर जो साइड AC है, साइड AC किन से मिलके बनी है भाई साहब, ये मिलके बनी है AF प्लस FC से मिलके बनी है। AF कितना है हमारे पास, X प्लस FC हमारे पास कितना है भाई साहब 6, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब मैंने जैसा कि बताया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग लेवल पे अपने को सोचना पड़ेगा। वो सोचने का क्या तरीका होगा, हम यहाँ पे निकालने वाले हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक। हो सकता है आपको ये वर्ड याद आ रहा हो, सेमी पेरीमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, फॉर्मूला होता था A प्लस B प्लस C होल बाय 2, है ना, इसीलिए मैंने उसको A को चेंज किया ना, वरना बहुत कन्फ्यूजन होता है। जहाँ पे ये जो ABC होती थी, ABC आर लेंथ ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक। हमारे पास अभी ट्राइंगल ABC है, तो ये उसकी क्या है, लेंथ है भाई साहब, ठीक। अच्छा, यदि ऐसा तो सेमी पेरीमीटर बताइएगा, S बराबर A। तो अब आप समझ गए होंगे, AC को मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, है ना, किसी को भी कुछ लिख लो, उसमें कोई समस्या नहीं है, जिसको लिखना चाहो। ये आपके लिए A, ये आपके लिए B, और ये आपके लिए C सपोज, ठीक। तो A की वैल्यू है अपने पास X प्लस 8, प्लस B की वैल्यू है अपने पास 14, और प्लस C की वैल्यू है अपने पास X प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। तो S बराबर बताइएगा कितना, X प्लस X तो 2X हो जाएगा साहब, है ना। और क्या कर दें भाई, तो देखिए ये 6 4 10, तो 20 8 28, ये कितना हो जाएगा 28 बटे में कितना चल रहा है 2, 2 से सेपरेट करेंगे तो S बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास X प्लस 14, है ना, कितना आ जाएगा S बराबर X प्लस 14 आ जाएगा। अच्छा, उसके सेमी पेरीमीटर के बाद हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का तरीका होता था, है ना, क्या, अंडर द रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक। जहाँ पे हमारे पास S की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी है। S की वैल्यू कितनी है, X प्लस 14, ठीक, और फिर X प्लस 14 में से, है ना, X प्लस 14 में से क्या माइनस करना है, A, और A कितना है हमारे पास, X प्लस 8 है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस X माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद अगला है भैया X प्लस 14, है ना, X प्लस 14
माइनस बी यानी कि माइनस का 14 और फिर x प्लस 14 माइनस कितना x प्लस 6, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी भैया। जहाँ पे देखा जाए प्लस 14 माइनस 14 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। यहाँ पे जो बचा उसको लिख दे रहे हैं एक्स प्लस 14 बचा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बचे हमारे पास नंबर में एक एक्स बच गया है ना, एक एक्स बच गया है मल्टीप्लाई में। और ये दो नंबर कौन कौन से भैया, इनको सॉल्व करके लिख दे रहे हैं कितना, तो यहाँ पे बचा है 6 है ना, इस डब्बे में ये 14 और 8, और यहाँ पे कौन सा बचा है डब्बा, या ये बचा है ना, तो यहाँ पे बचा है 8। ये कितना बचा 8। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं भाई। क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा कितना, एक्स, ये 8 6 जा 48 है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू में एक्स नहीं 48x है ना, 8 6 जा 48x आ गया। अच्छा, अब क्या किया जा सकता है भाई, अब एक चीज़ और ना, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक यही तरीका नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको क्या 3 अलग अलग ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको दर्शन कराता हूँ उनके, है ना। एक तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक, एक ये ट्राइंगल, ठीक, अगला ट्राइंगल आपको दिखा देते हैं भाई साहब, एक ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक, ये दिख गया होगा एक ट्राइंगल, और उसके बाद वाला भी एक ट्राइंगल आपको दिखाते हैं भैया, ये रहा एक ट्राइंगल। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने का ये भी तरीका है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा ले लो भाई साहब, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बी ओ ए। ठीक, इन तीनों के एरिया का आपस में सम करके भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो जरा खुद ही सोचिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, हाफ ए ओ सी को जरा देखिए, तो ए ओ सी को जब देखेंगे तो बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा उसका ये कितना एक्स प्लस 6, बेस हो जाएगा एक्स प्लस 6 है ना, और हाइट कितनी हो जाएगी 4, प्लस इसका क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 6 प्लस 8, और 6 प्लस 8 अपना कितना था 14, तो ये आ गया यहाँ पे कितना 14 इंटू में हाइट कितनी 4, प्लस फिर हाफ बेस कितना है भाई साहब, बेस है इसका अगेन x प्लस 8, ठीक, और हाइट कितनी है 4, ये आ जाएगा एरिया। ठीक, अच्छा देखा जाए तो इसमें ये तो कट रहा है, 2 2 जा 4, ये पहले ही कट गया है ना, ऐसे ही ये 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी ये कट रहा है 2 2 जा 4 है ना, ये तो कट गया भैया। यदि इतना कट गया है तो अंदर कितना बचा है भैया, हमारे पास बचा है 2 को कॉमन ले सकते हैं अपन, है ना, अंदर बचा है x प्लस 6, इसमें से 2 कॉमन आ गया है ना, ये 2 कॉमन, प्लस कितना ये 14 है ना, 2 कॉमन आ गया है, प्लस यहाँ पे कितना x प्लस 8, और ये वाला 2 भी कॉमन आ गया। तो देखा जाए ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 2 टाइम्स x प्लस एक्स कितना 2x, प्लस ये कितना 6 4 10 और 20 8 28, ये कितना हो जाएगा 28। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया 2 टाइम्स 2x प्लस 28। अच्छा, तो इससे एक और कॉमन निकाला जा सकता है, 2 कॉमन और निकालेंगे तो 2 2 जा 4, अंदर बचेगा x प्लस 2 1 जा 2 2 4 जा 8 है ना, x प्लस 14 बचा। अच्छा, अब देखा जाए तो ये दोनों ही एरिया है ना, ये मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखा जाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यदि देखा जाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ही किस बात पे जोर दे रहे हैं कि दोनों ही सेम ट्राइंगल का एरिया है, तो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अंडर द रूट कितना भाई साहब x प्लस 14 है ना, x प्लस 14 और इंटू में 48x बराबर में कितना लिखूंगा 4 टाइम्स x प्लस 14 है ना, इस तरीके से लिखेंगे।
अच्छा, दोनों तरफ जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ जाती है भैया, है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, और ये भी कटेगा फिर, 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, है ना, तो ये बचेगा 3x। अच्छा, तो आगे सॉल्व करते हैं भाई साहब। हमारे पास बचा है x प्लस 14 इंटू में कितना 3 बचा है और x भी बचा है ना, और साथ में x भी बचा है 3x, और इज इक्वल्स टू में चल रहा है कितना x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 14 के होल स्क्वायर से एक x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3x बराबर में कितना x प्लस 14, है ना। तो ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में 14, तो x बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 7 आई। हमें निकालना था AB और AC, ठीक, AB और AC निकालना है, तो निकाल लेते हैं भैया। AB हमारे पास क्या है, देखिए AB हमारे पास है x प्लस 8 और x हमारा कितना आया है 7, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि AB विल बी कितना 7 प्लस 8 यानी कि 15। और क्या निकालना था, AC निकालना था, तो AC हमारे पास आ जाएगा x प्लस यानी कि 7 प्लस 6 जो कि आ जाएगा कितना 13, ठीक। तो ये आपने क्या निकाल दी, इनकी लेंथ निकाल दी। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए करते हैं आगे बात, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक। इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, अच्छा क्वेश्चन है। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो देखिए जो जो गिवन है उस पर तो बात कर ही नहीं, है ना, उसमें क्यों विलम्ब करें। तो हमें बात दी गई है भाई साहब कि जो ओ पी है ना, जो ओ पी होगा बेसिकली, और साथ में ओ पी और ओ ई भी ले रहा हूँ मैं। ओ ई भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओ पी ओ ई दोनों कितने हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। जो जो बातें आपको समझ में आती पहले तो लिखते जाइए। साथ में गिवन है आपको ये भी कि जो ओ टी है भाई साहब, है ना, जो ओ टी है, ओ टी पूरा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ओ टी 13 सेंटीमीटर है। और क्या कर सकते हैं भाई, और अपने को, हाँ देखो, आप ये देख सकते हो कि जो PT है वो किसके बराबर होगा, वो PQ के बराबर होगा, है ना। क्यों, वही टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन सेम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये बात तो सही है, PT इज इक्वल टू PQ। अच्छा, और क्या अपने को समझ में आ रहा है भाई साहब, और अपन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा देखो, ये भी दिया हुआ है कि AB इज टेंजेंट, है ना, AB इज टेंजेंट, दिस इंप्लाइज, है ना, टेंजेंट एट E, है ना, एट E। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो आगे चल के कि OE इज परपेंडिकुलर टू AB, OE इज परपेंडिकुलर टू AB। ये बात भी अपने को समझ में आ जाती है, यानी कि दिस इम्प्लाइज एंगल OEA कितना हो जाएगा भाई साहब, एंगल OEA 90 डिग्री होगा, है ना। OEA बोल लो या फिर OEB बोल लो, है ना, जो जो बातें समझ में आ रही हैं अपन तो लिखते जा रहे हैं, 90 डिग्री होगा। अच्छा, और ये क्यों होगा, वही रीजन अपने पास क्या कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना, टू रेडियस ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, इसके बेसिस पे अपन ने बात कही। अच्छा, और अपने को क्या समझ में आ रहा है, और क्या यूज कर सकते हैं कि, है ना, ऑल्सो यहाँ पे देखो जरा,
जो ये अपने को है ऑल्सो PT है ना, PT इज परपेंडिकुलर टू OP, है ना। और वही सेम रीजन, और यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज क्या कि एंगल कितना OPT, एंगल OPT इज इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। ये बात तो सबको पता है, रीजन कौन सा लिखना है ना। OPT कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो हम यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल, जितनी बातें भी समझ में आ रही है ना, देखो लिखते जाओ लाइन से, आपको खुद पे खुद समझ में आएगा कि अब क्या करें अब क्या करें। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPT है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPT है ना, हम क्या लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या जानते हो कि यार ये 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो कितना OT का स्क्वायर बराबर में, है ना, OT का स्क्वायर बराबर कितना OP स्क्वायर और प्लस PT का स्क्वायर। PT की वैल्यू अपने को नहीं पता है, पर दो वैल्यूज अपने को पता है, तो अपने को यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, PT का स्क्वायर अपने को मिल जाएगा। OT का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर यानी कि 169, है ना, 169, और माइनस OP उधर जा रहा है, OP का स्क्वायर माइनस होने जा रहा है, तो OP का स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। तो PT बराबर ये हो जाएगा कितना, 9 में से 5 गया बचा 4, है ना, 6 में से 2 गया बचा 4, 144, और स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, जो कि कितना आ जाएगा 12, है ना, 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 144। तो PT बराबर तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसमें तो अपने को कोई समस्या नहीं। अच्छा, यदि PT 12 सेंटीमीटर आ गया है तो PT किसके बराबर था, QT के बराबर था, तो QT भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, है ना। ये बात भी समझ में आती है ना। देखो कितना फ्लो में चल रहे हैं क्वेश्चंस, एकदम फ्लो में चलते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, बस आपको थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करना है कि कैसे अप्रोच करें। अच्छा, अब अपने को और क्या समझ में आ रहा है भैया, अपने को AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, AB टेंजेंट है, AB इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो देखो ऑल्सो, है ना, या फिर हाँ ऑल्सो ही लिख लो, ऑल्सो ये आप बोल सकते हो कि PA इज इक्वल्स टू AE एंड, है ना, PA इज इक्वल्स टू AE एंड QB इज इक्वल्स टू BE। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगेन कौन सी प्रॉपर्टी कि एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना, वही टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है। ये वाले पॉइंट से देखो, है ना, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल, ये वाले पॉइंट से देखो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल, है ना। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भाई अपन, देखो ये भी ध्यान से देखना, यहाँ पे नाउ देखा जाए अपने पास है कितना PT, है ना। यदि मैं PT को बोलूँ तो PT अपन ने अभी निकाला कितना 12 सेंटीमीटर, PT बराबर अपने पास कितना है 12 सेंटीमीटर है। और कल को मैं यदि आपसे बोलूँ कि भैया मुझे फिर AT बता दो, है ना, तो ये तो मिटा दो, अभी ये तो अपने को आंसर आ चुका है। मैं यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ AT बताइए, AT कितना होगा। तो AT आप लोग बोलेंगे कि सर AT का मतलब होगा कि PT में से क्या माइनस कर दो, PA माइनस कर दो, है ना। और AT बराबर PT अपने पास कितना है, PT अपने पास 12, तो 12 माइनस क्या कर दो, PA कर दो। इतनी बात तो समझ में आती है। अच्छा, और फिर उसी तरीके से यदि देखा जाए OT की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, OT, है ना। तो OT तो अपने को पता है, OT कितना है, OT अपने पास 13 सेंटीमीटर है। और यदि अब मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, ET की बात करूंगा, तो ET की बात करने पे आप लोग क्या बोलेंगे भैया कि सर ET के लिए आप क्या करो, OT में से OE माइनस कर दो, है ना, OE माइनस कर दो। तो OT तो कितना है 13 है, माइनस OE कितना हो जाएगा, OE रेडियाई ऑफ अ सर्कल है 5 है, अपन ने लिख के रखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना भैया
ये हो जाएगा आपके पास, देखो 3 गए तो 10 और 2 और गए तो अपने पास आ जाएगा कितना, 8 है ना, 8 बचेंगे। और ईटी 8 आ गया, ईटी 8 आ गया अपने पास। मतलब देखो 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 एक चीज और मिल गई, ईटी अपने को 8 सेंटीमीटर मिल गया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अपने को मिल गई है। अच्छा, और क्या काम आ जाएगा अपने, और कुछ, एनीथिंग एल्स विच वी हैव। उसी तरीके से ये भी देखो, यदि देखा जाए कोई पूछेगा बीटी, तो बीटी को आप क्या लिख सकते हो, बीटी को आप लिख सकते हो कि सर क्यूटी माइनस क्या कर दो, क्यूबी, है ना, क्यूटी माइनस क्या कर दो, क्यूबी। और क्यूटी की लेंथ अपन ने निकाली थी, क्यूटी की लेंथ है 12 माइनस का क्यूबी। ठीक, जो जो आते जाए सब लाइन से लिखते जाओ, ये सारी चीजें यूज हो ही रही हैं एक तरीके से। अब यहाँ पे देखा जाए यदि, अच्छा एक बात और देखना, नाउ, है ना, वी नो दैट क्या, कि एंगल ओ ई ए प्लस एंगल ए ई टी, है ना, ओ ई ए प्लस एंगल ए ई टी बराबर में 180 डिग्री होगा। इतनी बात तो समझ में आती है ना। ये जो लाइन है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 180। किसी भी लाइन का टोटल एंगल 180 हो सकता है, 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक, ओ ई ए, तो देखो ओ ई ए यदि देखा जाए तो ओ ई ए अपन ने भी कहीं निकाला था ना, ओ ई ए कहीं तो अपन ने निकाला था, क्योंकि ओ ई ए तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये ओ ई ए कितना है, 90 डिग्री है, तो ये अपना 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ई टी बराबर में कितना, 180 माइनस 90, तो एंगल ए ई टी बराबर में अपने को कितना आ रहा है, 90 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल ए ई टी इज राइट एंगल ट्राइंगल, इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। एक तो ये बात भी आपको समझ में आती है भैया, है ना, अच्छी बात थी ये तो अब इसमें ये कर सकते हैं ना अपन, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अपन बोल सकते हैं 80 का स्क्वायर, ना 80 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में कितना, ए स्क्वायर और प्लस ई टी का स्क्वायर। अच्छा 80 का स्क्वायर, तो देखो 80 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 80 की वैल्यू निकाली थी अपन ने 12 माइनस पी ए का होल स्क्वायर। ठीक, ए ई का स्क्वायर है क्या अपने पास, ए ई अपने पास नहीं है, ए ई अपने पास नहीं है, तो देखो पर ए ई किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी ए का स्क्वायर प्लस ई टी का स्क्वायर। ई टी का स्क्वायर अपने पास है, ई टी की वैल्यू कितनी, 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 64, है ना। अच्छा इसमें जैसे स्क्वायर लगेगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 144, ठीक, और प्लस पी ए का होल स्क्वायर और माइनस का 12 2 ज़ा 24 पी ए, ठीक, इज इक्वल्स टू में पी ए का होल स्क्वायर और प्लस 64। पी ए के होल स्क्वायर से पी ए का होल स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया भैया। ठीक, आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है और कोई बात नहीं। ठीक, माइनस का 24 पी ए उधर जाएगा तो प्लस का 24 पी ए बराबर में, है ना, इधर 144 माइनस 64, तो ये कितना बचेगा भैया 24 पी ए बराबर में कितना, यह आ जाएगा 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 6 गया बचा 8। अच्छा तो 8 से काट दे रहा हूँ, तो 8 3 जा 24 और 8 10 जा 80, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 10/3। पी ए कितना आ रहा है हमारे पास, पी ए 10/3 आ रहा है। अच्छा तो पी ए यदि 10/3 है तो पी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये भी कितना आ जाएगा 10/3 आ गया, है ना, ये भी अपने पास कितना आ गया है 10/3 आ गया है। अच्छा अब देखो आपको भरोसा करना होगा मुझ पर, आप चाहे तो उसको कर लेना। सिमिलरली आप जिस दिन करोगे कितने, देखो सिमिलरली ज्वाइन, है ना, आप पहले ज्वाइन करना किसको, ओ क्यू को, ज्वाइन ओ क्यू। तो जब आप ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बिल्कुल ऊपर वाले जैसा, यहाँ पे भी ये पता ही है आपको, ये 5 सेंटीमीटर है, रेडियस बदलेगा नहीं, इधर 5 सेंटीमीटर है
तो ये वाली लेंथ भी आपको पता ही है, ये कितनी आएगी, ये आएगी भाई साहब 10/3, तो ये भी कितनी आएगी 10/3। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं भैया, जैसे पी ए आपका 10/3 आया है, उसी तरीके से सिमिलरली, है ना, जॉइन ओ क्यू वी गेट कितना भैया, क्यू बी। आप चाहे तो निकाल के देख लेना, कोई समस्या नहीं। क्यू बी बराबर कितना 10/3। इसका मतलब आपके पास जो बीई है, बीई भी कितना आएगा 10/3। और आपको लेंथ निकालनी थी नाउ किसकी, ए बी की। तो ए बी की लेंथ निकालने का मतलब ये है कि आपको ए ई और प्लस में क्या करना पड़ेगा, ई बी। ठीक, ए ई 10/3 है और ई बी 10/3 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10/3, है ना, किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20/3, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20/3। तो टोटल लेंथ ऑफ दिस ए बी इज नथिंग बट 20/3 सेंटीमीटर, इफ इट इज इन सेंटीमीटर। हाँ, इट्स इन सेंटीमीटर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं आगे। चलो भाई करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट, ठीक, इन द फिगर गिवन बिलो अ ट्राइंगल ए बी सी विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 इज शोन। ठीक है, अ ट्राइंगल ए बी सी विथ एंगल बी अपने को कितना है 90 है, और 90 तो होगा भी, ऑब्वियस सी बात है। इज शोन टेकिंग ए बी एज डायमीटर, ए बी इसका डायमीटर है। अ सर्कल हैज बीन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट पॉइंट पी। ठीक है, ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल, पॉइंट पी पे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी बाइसेक्ट बी सी। तो टेंजेंट जो पी से ड्रॉ हुई है वो बी सी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि बी क्यू किसके बराबर प्रूव करना है, हमें क्यू सी के बराबर प्रूव करना है। तो टू प्रूव तो पहले ही लिख लिया जाए, है ना, टू प्रूव कि भैया बी क्यू बराबर क्या लाना है अपने को, क्यू सी लाना है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, गिवन में क्या क्या है, गिवन में देखा जाए यदि, देखो मैं जो लिख रहा हूँ भाई, जो अपने पास है बी क्यू वो पी क्यू के बराबर होगा, है ना। एक्सटर्नल टेंजेंट्स फ्रॉम, है ना, एक्सटर्नल टेंजेंट बोल रहा हूँ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना, आर इक्वल इन लेंथ, है ना, वो सब लिखने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, और ज़्यादा ध्यान से देखो, इसमें एक सिंपल सा चीज़ की मदद ले रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉइन बी टू पी, ना, बी और पी को जोड़ने पे, ठीक, बी और पी को अपन ने जोड़ दिया। बी और पी को जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए पी, नहीं इन ट्राइंगल ए पी भी नहीं, है ना, जॉइन बी टू पी। अच्छा, आगे नाउ ये बात तो अच्छे से पता है अपने को भैया कि जो एंगल होगा कौन सा, आपने ये बताया ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो पी क्यू बराबर में बी क्यू अपन ने लिख के रखा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एंगल, है ना, एंगल कौन सा, क्यू बी पी, एंगल क्यू बी पी किसके इक्वल हो सकता है, क्यू पी बी के, है ना, क्यू पी बी के इक्वल होगा। क्यों भैया, और वो भी किस में, जॉइन बी टू पी। फिर नाउ, फिर यहाँ पे लिख लेना नाउ, ऊपर लिख लेना इन ट्राइंगल कौन सा, पी बी क्यू, इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंगल क्यू बी पी इज इक्वल टू क्यू पी बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बात पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
है ना। ये भी एक थ्योरम थी अपने आप में, कई बार यूज करी अपन ने, ठीक। क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि भैया ये आपको पता है कि ए बी क्या है, डायमीटर है, गिवन है आपको, ए बी इज अ डायमीटर। तो यहाँ पे जो रीजन लग रहा है वो क्या लग रहा है कि एंगल इन आ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक। तो इसलिए एंगल ए पी बी कितना है, 90 डिग्री है भाई साहब। तो एंगल ए पी बी आपके पास 90 डिग्री आ गया है, इसमें भी आपको कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यदि ऐसा है तो एक बात और यहाँ पे अपन कर सकते हैं, देन हमें ये बात पता है कि एंगल ए पी और कौन सा ले लो भैया, एंगल ए पी बी प्लस और कौन सा एंगल अपन ले सकते हैं, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ये अपने को एक ट्राइंगल मिल गया ना, इस ट्राइंगल के अंदर पे बात कर सकते हैं सिंपल वे में। कौन सा, इन ट्राइंगल ए पी बी, है ना, इन ट्राइंगल, सॉरी पी बी क्यू, इन ट्राइंगल पी बी क्यू, है ना, इन ट्राइंगल पी बी क्यू। हम ये बोल सकते हैं भाई साहब कि एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू बराबर कितना, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। इससे अपन ये लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या अपने को होनी नहीं चाहिए, आसान सी बात लिखे हैं। अच्छा, और कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या भाई, क्यू बी पी, ठीक है, क्यू बी पी और क्यू पी बी। देखो यहाँ पे अपन ये लिखा हुआ है क्यू बी पी, है ना, तो ये लिखा हुआ है क्यू बी पी, है ना, एंगल बी की बात हो रही, क्यू पी बी, तो ये लिखा है क्यू पी बी। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंगल है, दोनों के दोनों इक्वल एंगल है। तो यहाँ पे दोनों को बदलूंगा तो 2 टाइम्स एंगल पी बी क्यू लिखा जा सकता है ना, 2 टाइम्स एंगल पी बी क्यू लिखा जा सकता है भाई ना। और प्लस में एंगल क्या चल रहा है, बी क्यू पी बराबर में कितना भाई साहब, 180, है ना। एक चीज़ तो ये भी कर लिया अपन ने। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भाई, देखा जाए तो ये तो अपने को अटका रहा है ना, क्योंकि अपने को इससे कुछ मिल नहीं रहा, ये ट्राइंगल अपने किसी काम का है नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। देखो यहाँ तक तो अपने को समस्या नहीं आ रही थी, ये वाला ट्राइंगल अपने काम का नहीं है ना। देखो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस, है ना, ये पूरी एक ही लाइन है, ए सी पूरी एक लाइन है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एक लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर फॉर्म करता है। ए पी बी आपने निकाल के रखा है, ए पी बी कितना है, 90 है, तो यहाँ से अपने को बी पी सी बराबर कितना मिल सकता है, 180 माइनस 90, तो एंगल बी पी सी अपने पास आ जाएगा कितना, 90 डिग्री, है ना। यहाँ से एक एंगल और मिल गया अपने को, ठीक, ये 2 एंगल मिल गए भाई, मार्क करते जाएं। और ये बात एक पता है अपने को। अब एक काम करते हैं, ये वाला ट्राइंगल यदि लेके देखें, इन ट्राइंगल पी बी सी, इन ट्राइंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी प्लस एंगल, है ना, एक तो अपन ने ये ले लिया कौन सा, पी बी सी, और एक अपन ने ले लिया पी सी बी, एक ले रहे हैं अपन बी पी सी बराबर में कितना, 180 डिग्री, है ना। ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये अपन ने यहाँ पे लगाया। इसमें कुछ अपना काम हो पाएगा क्या,
देखो बीपीसी अपने को 90 दिया हुआ है ना, बीपीसी अपने को 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल पीबीसी प्लस एंगल पीसीबी बराबर में 90 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 180 माइनस 90, 90 बचेगा, है ना, ठीक है। तो पीबीसी और पीसीबी बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। इन दोनों एंगल का कौन कौन सा, पी बी सी और पी सी बी, ये अपने को 90 मिल गया, ठीक है। अब और क्या करें इसमें, इसमें अपन ये भी तो कर सकते हैं ना, देखो ये अपने को पता ही है ना कि जो अपने को एंगल दिया हुआ था कौन सा, ये आपने अभी निकाला ना एंगल बीपीसी, है ना, एंगल बीपीसी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या अपन बीपीसी को, है ना, बीपीसी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एंगल बीपीक्यू, है ना, एंगल बीपीक्यू प्लस एंगल क्यूपीसी प्लस एंगल क्यूपीसी लिखो या सीपीक्यू लिखो, जो लिखना हो लिख सकते हो आप, है ना, सीपीक्यू बराबर में 90, है ना। इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया अपन ने, इससे क्या फायदा होगा, देखो ऊपर वाली इक्वेशन और ये नीचे वाली इक्वेशन दोनों 90 है ना, राइट साइड दोनों के क्या है, सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल सी पी क्यू, ठीक है। अच्छा, एक अपने को पी बी सी मिल रहा है ना, पी बी सी, ठीक है, और पी बी क्यू, पी बी सी और पी बी क्यू, इनमें से अपन किसको ले सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे अपने को पीबीसी आ गया है और हाँ देखो ना यार, यहाँ पे ये भी तो अपन कर सकते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है बी पी क्यू दिख रहा है, कौन सा आपका ये बी पी क्यू, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता एंगल पी बी सी, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, बी पी क्यू और पी बी सी दोनों बराबर ही तो हैं, ध्यान से देखो, आपका बी पी क्यू और पी बी सी दोनों बराबर हैं, क्योंकि साइड आपस में क्या है, इक्वल थी, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, तो यदि ऐसा है तो प्लस का एंगल ये आ जाएगा आपका सी पी क्यू, ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पी बी सी और पी बी सी, है ना, सॉरी ये वाला काट दिया, पी बी सी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या लिख दें भाई इसी को भाई, और देखो इस पी सी बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल पी सी क्यू लिख सकते हैं, अरे देखो ना, पी सी बी बोल लो या फिर पी सी क्यू बोल लो, इसी लाइन को एक्सटेंड ही तो किया है ना, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, पी सी क्यू। उसी तरीके से ये भी आपको समझ में आया होगा कि जो बी पी क्यू और पी बी सी कैसे चेंज हुआ, भाई जरा ध्यान से देखो ना, बी, है ना, ये आपका बी पी क्यू बोलो या फिर आप क्या बोलो इसको, पी बी क्यू बोलो, है ना, या फिर पी बी सी बोलो, या फिर पी बी क्यू बोलो या फिर पी बी सी बोलो, उसी को एक्सटेंड कर दिया, इसलिए तीनों आपस में इक्वल थे, ठीक। तो पी सी बी को क्या लिख दिया, पी सी क्यू लिख दिया, और ये क्या है, एंगल सी पी क्यू दिख रहा है, पी सी क्यू। अब जरा ध्यान से देखो, आपन ने क्या बोला कि भाई साहब जो आपके पास है पी सी और क्यू, ये किसके इक्वल आ गया है, ये आपका इक्वल आ गया है सी पी क्यू के इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, ठीक। तो यदि ये एंगल इक्वल आ गए हैं तो पी क्यू और क्या बोलते हैं क्यू सी आपस में बराबर होंगे, है ना, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, है ना, कौन सा भैया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी कोई समस्या नहीं है भैया, है ना, ये तो आसान सा काम था। अच्छा, और यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो QC आ गया, और PQ किसके इक्वल है, PQ BQ के इक्वल है, तो PQ की जगह क्या लिख सकता हूँ, BQ बराबर में QC, हैंस
प्रूव्ड कि बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस प्रूव्ड कि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अच्छा देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, आपको हिंट दिए दे रहा हूँ, है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन भी आपको करना पड़ेगा। बाकी अगले लेक्चर पे मिलेंगे, यहीं पे अपना सर्कल चैप्टर समाप्त होता है।